नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट घर की डिस्कशन करेंगे। नाइन्थ हाउस जो आपके भाग्य का घर है, जो आपके गुरु का घर है, जो आपके फादर का घर है, जो आपके बॉसेस का घर है। नाइन्थ हाउस ऐसा घर जो आप अपने भाग्य से क्या करते हैं, आप क्या लेके आए हैं, वो आपके भाग्य बताता है। ये ऐसा फॉर्चून का घर है ना, जिससे 2+2 नहीं होते, 2+2 40 भी हो सकते हैं। ये नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस आपको क्या देगा क्या नहीं देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिक्स बोलती है कि नाइन्थ हाउस के अंदर जब भी कोई बेनिफिक प्लेनेट हो, लाइक जुपिटर, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य, ये बहुत अच्छा यहाँ पे फायदा देते हैं। नाइन्थ हाउस आपके ऐसे घर का, आपके शरीर का ऐसा पार्ट है जो जांघों की हड्डी को रिप्रेजेंट करता है, जो ये बताता है कि आप लंबे समय तक चलने के लिए अब रेडी है। नाइन्थ हाउस जो आपकी दूर दूर की जो ट्रेवल्स होती है, जो आपकी काम से रिलेटेड होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस में जब भी बेनिफिक प्लैनेट्स आते हैं तो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। गुरु बहुत अच्छे मिलते हैं, बॉसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, फादर से बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। अगर नाइन्थ हाउस में मेलिफिक्स प्लैनेट आ जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स उनके बॉसेस से बहुत ज़्यादा रहती है। उनको कभी भी सही से मतलब सही से ज्ञान नहीं मिल पाता है, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। शनि है तो आदमी की, इंसान की लाइफ में 36 साल की उम्र के बाद उसको फ़ायदा दिखने लग जाता है। मतलब 36 साल तक उसकी लाइफ में स्ट्रगल होती है। बहुत कुंडलियों में मैंने देखा है, मेरी प्रैक्टिस में बहुत कुंडलियाँ ऐसी आई है। अब नाइन्थ हाउस एक ऐसा घर है, वहां कोई बंधन नहीं है। नाइन्थ हाउस में कोई भी बंधन नहीं है, वो हर बंधन को खत्म करता है। जब भी नाइन्थ हाउस की मालिक की दशा चलती है तो सबसे पहले इंसान की नौकरी छूटती है। वो सोचता है कुछ अब नया करते हैं, कुछ भी ऐसा करेंगे इससे बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, लंबे समय तक करेंगे। नाइन्थ हाउस के अंदर जब भी कोई प्लेनेट होता है वो लंबे समय की दूरी को बताता है। ऐसे आदमी को आप बोलोगे कि छोटे काम कर लो, पार्ट टाइम काम कर लो, टेम्परेरी काम कर लो, वो नहीं कर पाते हैं। कारण क्या? नाइन्थ हाउस के प्लैनेट्स उनसे वो करवाते हैं। अब ये दशा हाई अथॉरिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपकी नाइन्थ हाउस की दशा आएगी तो आपको हाई अथॉरिटी के लोग ऊपर की तरफ ले जाएंगे या एकदम नीचे की तरफ घेर देंगे। कारण क्या है? यहाँ पे अगर बेनिफिक्स प्लेनेट हो तो आपको बहुत ऊंचे तरफ ले जाया जाता है। अगर मेलिफिक्स हो तो आदमी को स्ट्रगल्स बहुत रहते हैं, डाउनफॉल की तरफ भी जा सकता है। ये दशा बहुत इंपॉर्टेंट दशा है। नाइन्थ हाउस आपकी जांघों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कोई मेलिफिक चीजें आ जाए तो देखिएगा इंसान की जांघें, जैसे शनि मंगल आ जाए या शनि आ जाए तो जांघें पतली होंगी, पैर पतले होंगे। नाइन्थ हाउस का प्रॉब्लम ये है कि वो कोई बंधन नहीं रख पाता है, वो बंधनों से मुक्त होना चाहता है। नाइन्थ हाउस ऐसा घर है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप सब बंधन तोड़ के एक लंबे समय की यात्रा पे निकले, एक लंबे समय का प्रोफेशन उसको करना होता है। देखिए, जब भी नाइन्थ हाउस में मंगल आ जाता है तो ये देखा गया है कि मंगल एक ईगो का प्लेनेट है, मंगल अग्रेशन का प्लेनेट है। नाइन्थ हाउस में ये चीजें अच्छी नहीं होती है। आप जब भी किसी को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लीजिए। आप अपने बड़ों को, अपने गुरुओं को हमेशा अच्छे प्रणाम, उनसे प्रणाम करिए, वो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देंगे। वो ब्लेसिंग्स, मंगल अगर नाइन्थ हाउस में है तो अगर आप किसी को छू नहीं रहे हैं, मंगल एक ऐसा बीमारी देगा जो आपकी रिपोर्ट्स में भी नहीं आएगा और डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बीमारी है। मतलब ऐसा बीमारी जो पर एक पर्टिकुलर एज के बाद देता है, ऐसा बीमारी देता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। यही राहु, राहु का मरण करण स्थान है नाइन्थ हाउस, क्योंकि वो एक्चुअली ज्ञान का, विजडम का देवता नहीं है ना। वो आपके इस दिमाग को इल्यूजन में डालता है, वो फायदे की तरफ जाता है। जैसे वो नाइन्थ हाउस में आता है तो वो खुद बन जाता है, तो वहां वो रिजल्ट नहीं दे पाता। नाइन्थ हाउस आपके विजडम का भी घर है। आप कैसी बुक्स पढ़ते हो वो नाइन्थ हाउस बताता है। आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, नाइन्थ हाउस बताता है। अगर कोई नीच का प्लेनेट नाइन्थ हाउस में आ जाए
तो ये आप निर्धारित करना ना, उसकी पूरी लाइफ स्ट्रगल से भरी होगी। अगर यहाँ नीच भंग हो जाए तो सबसे बड़ा राजयोग 9th हाउस से ही आपको मिलता है। बृहस्पति ब्लेसिंग्स देने वाला प्लेनेट है, आपको नए नए रास्ते देगा, इसीलिए बृहस्पति को 9 और 12वां घर का मालिक बताया है। कारण क्या है कि बृहस्पति आपको ब्लेसिंग्स देता रहेगा। शनि ऐसा प्लेनेट है जो 9th हाउस में बैठ जाता है तो सोचता है इंसान कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत टाइम पड़ा, लंबे समय तक करना है, वो लंबे समय तक। यही बृहस्पति शनि नीच का हो जाए, अगर शनि नीच का हो जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि उसकी लाइफ में उसको जब कोई चीज चाहिए होती है उसको नहीं मिल पाती। जैसे कि आपको अभी मान लीजिए कोई बहुत जरूरी काम से कुछ भी खरीदना है, आपको ये बोला जाए कि 15 साल बाद आपको ये चीज मिलेगी, तो आपको उस टाइम में उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। यही शनि या कोई भी प्लेनेट नीचा हो जाता है तो आपकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि लंबे समय के बाद मिलेगा जब आपको उसकी जरूरत भी नहीं होती है। शनि मंगल 9th हाउस में आ जाए, या शनि आ जाए या मंगल आ जाए, राहु आ जाए, इनसे इनकी बॉसेस से कभी नहीं पड़ती, हमेशा झगड़ा, मतलब बॉस इनको ऐसा रूल करके रखता है कि ये ना तो कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, अपनी करियर के अंदर कभी भी आगे नौकरी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 9th हाउस के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि 9th हाउस का मालिक अगर कोई भी ऐसा घर में बैठ जाए, कि 6ठे घर में बैठ गया, 8वें घर में बैठ गया, तो वो इंसान अपनी नौकरी में कभी खुश नहीं हो पाता। ना अपने बॉसेस को अगर बोलेगा कि देखिए ये आप ये मत करिए, मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, वो करिए, इससे फायदा होगा, बॉस सुनेगा ही नहीं उसका, कभी भी नहीं सुनेगा। बॉस कभी भी नहीं सुनेगा। कर्म भोगने के लिए बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको कर्म को भोगने में मदद करता है, कर्म को भोगने में आपकी मदद करता है। जैसे कि अगर बृहस्पति उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है तो आप अपने कर्म को कभी नहीं भोग सकते, आपको बहुत दिक्कतें होंगी। 9th हाउस की जब दशाएं आती है और बहुत बेनिफिक मतलब इन्फ्लुएंस रहता है, दृष्टियां रहती है उस पर, चाहे वह मेलिफिक बैठा हो पर दृष्टि बेनिफिक की हो, तो ये आप याद रखिएगा कि 9th हाउस में हमेशा आपको कर्म जो आप लेके आए उसको भोग पाते हैं, समय समय पे आपकी हेल्प की जाती है। अब एक चीज ये है कि ऐसा टाइम में इंसान कुछ ना कुछ नए चीज की शुरुआत करता है, या तो लग्न की महादशा में, लग्न के मालिक की महादशा में, या 9th हाउस की महादशा में, या तो नौकरी छूटेगी, छूटेगी। इंसान सोचेगा आप खुद पे ऐसा काम करो जो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत बड़ा हो, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, वो इंसान के दिमाग में आने लग जाता है। नाउ 9th हाउस ही आपके मतलब पिता का घर है, आपके पिता से आपके रिलेशन कैसे है ये 9th हाउस बता देता है। राहु अगर 9th हाउस में हो तो पिता से इंसान की कभी नहीं बनती, अपने गुरु से कभी नहीं बनती, उनको गुरु मिल ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम 9th हाउस का है। अगर 9th हाउस में मेलिफिक इन्फ्लुएंस या मेलिफिक प्लेनेट ज्यादा बैठ जाते हैं तो वो समाज के अंगेज चले जाते हैं। मतलब आप कई लोगों को सुने होंगे, कई लोग ये बोलते हैं हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी काम करते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 9th हाउस में मेलिफिक इन्फ्लुएंस या मेलिफिक प्लेनेट है जो समाज के खिलाफ जाके काम करते हैं। ये 9th हाउस वो घर है जो धर्म का घर है, जो आपके रिलीजियस बिलीफ का घर है। अचानक आदमी देखिए 9th हाउस में मंगल होगा ना, तो ये आदमी कहेगा मैं अपना धर्म बनाऊंगा, मैं ही। 9th हाउस का प्रॉब्लम है, वो हमेशा यही बोलेगा। यहाँ पे शनि आ जाए लंबे समय तक चलेंगे, बुध आ जाए क्वेश्चंस, ऐसा धर्म में क्यों है, क्योंकि बुध एक एक्टिव प्लेनेट है। बुध जहां पे भी बैठता है उसको बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो वहां पे वो क्वेश्चंस क्रिएट करने लग जाता है, रेमेडी इतनी जल्दी काम क्यों नहीं कर रही, ये क्यों नहीं, क्यों 9th हाउस की और बुध की रेमेडी बहुत जल्दी काम करती है, आप देख लीजिएगा। 9th हाउस में ये भी देखा गया है कि इससे ये पता चलता है कि आप अपनी शादी में कितने लोगों को बुलाएंगे, या तो 4 लोगों में शादी कर लेंगे या फिर आप बहुत लोगों को बुला के शादी करेंगे। 9th हाउस से पता चलता है, इस पे मेलिफिक इन्फ्लुएंस है तो आदमी चुप चुपा के शादी कर लेता है।
4 लोगों को बुलाया, कोर्ट मैरिज कर लिया। अभी 9th हाउस के अंदर अगर राहु है तो भी यही चीज होगा। 4 लोगों को बुलाया और चुपचाप शादी कर लिया। ऐसा शादी कि वो धर्म में कहीं पे भी नहीं है। एक विक्टिम में एक कुंडली के अंदर 9th हाउस में मंगल और राहु की युति थी। आप बिलीव करेंगे, उसकी जब दशा इनकी शादी हुई, वो चुपचाप शादी किए, आर्य समाज के एक जगह पे जाके गुरु के सामने उन्होंने शादी की। उस शादी में किसी की मंजूरी नहीं थी, तो उसके कारण ये हुआ कि चुपचाप शादी कर ली। बाद में ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरा चीज का है, पर उनकी लाइफ के बाद में उनको बहुत बाद उनके घर वालों ने एक्सेप्ट किया। देखिए, 9th हाउस खराब हो जाए किसी का तो उसके भाग्य में उसको वो चीजें नहीं मिल पाती है जो वो डिजर्व करता है। तो अभी ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि 9th हाउस को भोगने के लिए गुरु की जरूरत होती है। वहां बृहस्पति हो तो आपको बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे। वहां अगर सूर्य बैठा हो, शुक्र बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, तो ये मान लीजिएगा कि आपका जो बॉस होगा आपको आपके काम में बहुत फायदा देगा, आपको आपके काम में हेल्प करता हुआ मिलेगा। वहीं यहाँ पे मेलिफिक हो, शनि मंगल, आपकी बॉसेस से नहीं बनती। बॉसेस आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देने देगा कि आप कुछ कर पाए, आप उसको लेके तड़पते रहोगे। 9th हाउस का मालिक जब कभी फर्स्ट हाउस में आ जाए, 9th हाउस का मालिक जब कभी भी फर्स्ट हाउस में आ जाए और मंगल 9th हाउस का लॉर्ड हो या 9th हाउस में बैठा हो, तो याद रखिएगा, ऐसा आदमी एक टाइम के बाद में जब जो दशा आती है वो ये कहता है मैं ही भगवान हूं, मेरा एक अलग रिलीजियन है, मैं हर चीज को नहीं मानता, मैं मेरी बातों को ही मानूंगा। 9th हाउस में अगर बेनिफिक प्लेनेट हो और 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए, इस टाइम में इंसान का लाइफ में सब बंधनों से मुक्त होता है, क्योंकि 9th हाउस बंधन को मुक्त करवाता है। इस टाइम में इंसान एक नया काम करता है, लॉन्ग टर्म के लिए करता है, बहुत लंबे समय के लिए उसको चलना होता है। इस टाइम आप उसको बोल रहे हो टेम्परेरी काम कर लो, मैं तुमको एक साथ में काम दूं, बोलेगा नहीं करूंगा, मैं लंबे समय की सोच के वो काम करूंगा। 9th हाउस आपको फेम दिलवाता है, आपके पूर्वजों से मिला हुआ आपको फायदा देता है। 9th हाउस अगर खराब हो जाए फर्स्ट हाउस से, ऐसे लोगों को सेवा करनी चाहिए। शनि है तो आपको मतलब मजदूर लोगों की हेल्प करना चाहिए, और मतलब खाना खिलाना चाहिए। यहाँ पे अगर मंगल है तो आपको लोगों की मदद, उनके कार्य क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए। 9th हाउस का फर्स्ट हाउस में होने से आदमी अपना बिजनेस कुछ बंद करके एक बहुत बड़ा लॉन्ग जर्नी के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करता है। 9th हाउस का मालिक सेकेंड हाउस में, देखिए सेकेंड हाउस परिवार का घर है। 9th हाउस का मालिक जब भी सेकेंड हाउस में होगा तो पहला रेमेडी, तो पहले रेमेडियल पार्ट बता देता हूं। ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को कभी कभी खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि 9th हाउस और सेकेंड हाउस आपका फूडिंग हैबिट है, 9th हाउस आपका भाग्य है। आप जैसे से देना स्टार्ट करेंगे आपको फायदा होने लग जाएगा। 9th हाउस का मालिक जब भी सेकेंड हाउस में होता है, ऐसा लोग अपनी परिवार को लेके बंधनों में फंसा रहता है, इसलिए उसको 9th हाउस के रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, बंधनों में फंसा रहेगा वो। कोई ना कोई, वो कितना भी करेगा, उसको भाग्य देना चाहेगा, फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करता हुआ आपको मिलेगा। इस कंडीशन में आपको ठीक करने के लिए खाना बांटना चाहिए, लोगों को खिलाना चाहिए। कम से कम 3 महीने में एक बार या 3 साल में एक बार आप अपने पुरखों के घर, पुरखे जहां पे भी है, अपनी मातृभूमि पे जाइए, लोगों की सेवा करिए, उनको खिलाइए, उनको प्रणाम करिए। नहीं तो इंसान क्या होगा, फाइनेंस भी होता है सेकेंड हाउस, वो फाइनेंस को बैलेंस करते 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 करते, फैमिली को सही करते करते उसका पूरा जिंदगी ऐसे ही निकल जाता है। 9th हाउस का सेकेंड हाउस में आने से ये देखिएगा, आपके फादर का लिया हुआ जितना भी लोन है या फादर के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको ठीक करनी पड़ेंगी। आपकी बॉसेस की प्रॉब्लम हमेशा आपके ऊपर बर्डन बनी रहेगी। 9th हाउस का मालिक थर्ड हाउस। अब ये है कि थर्ड हाउस एक ऐसा घर है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। थर्ड हाउस एक सेल्फिश हाउस है, आपकी हॉबीज है। 9th हाउस आपका भाग्य है।
अगर 9th हाउस का लॉर्ड शनि या मंगल हो और तीसरे घर में बैठ जाए तो आप ये कर लेना कि उसको हमेशा गुरु से लेके परेशानियां बनी रहेगी, स्ट्रगल लाती रहेगी। 9th हाउस का मालिक जब भी तीसरे घर में हो, इंसान अपने किए हुए कर्म या हॉबीज के कारण उसको सफलता नहीं मिल पाती है। 9th हाउस का मालिक 4th हाउस में हो, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे त्रिकोण और केंद्र दोनों एक साथ मिल रहे हैं। ऐसे लोगों का घर बहुत सुंदर होता है, भाग्य से उनकी लाइफ में खुशियां बहुत होती है। देखिए एक चीज बताता हूँ, आजकल आप बहुत पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हैं या बहुत ब्लॉग्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो आजकल का मेन फोकस है कि इंसान के लिए एक ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। अगर आप अपने आप से पूछोगे कि यह सच है, तो आपको खुद पता चलेगा कि पैसा जरूरत है, इससे खुशियां नहीं मिल पाती है। 9th हाउस का लॉर्ड जब भी 4th हाउस में होगा, ऐसे लोग पैसा कमाओ या ना कमाओ उसके भाग्य में खुशियां लिखी ही है। अगर बृहस्पति है 9th हाउस का लॉर्ड, या शुक्र है या चंद्रमा है, तो आप एकदम क्लियर कर लेना जब भी वो 4th हाउस में बैठेंगे तो आप क्लियर कर लेना उनकी लाइफ में हर चीज की खुशियां, सौभाग्य, हर चीज का पैदा हुआ रहेगा। 4th हाउस आपकी जन्म भूमि है, 4th हाउस आपकी माँ है, 4th हाउस आप अपने इमोशंस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप क्या सोचते हैं 4th हाउस से। मैंने एक कुंडली में देखा था 9th हाउस का मालिक बृहस्पति 4th हाउस में बैठा उच्च का होके, उसके फादर ने मां का रोल प्ले किया था उसकी लाइफ में। मां का रोल मतलब उसके फादर के इतने अच्छे इमोशंस थे उस बच्चे के साथ में कि फादर कुछ भी होता था उसको कुछ नहीं बोलता था, वो मां की तरह रिएक्ट करता था, टू मच केयरिंग, क्योंकि वो न्यूरिशिंग का घर है। अभी फादर को भी उससे फायदा है, क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में ये बताया उसका फादर बहुत अच्छा प्लेस्ड है कुंडली में। 9th हाउस का मालिक 5th हाउस में, ये आपका पूरा त्रिकोण, क्योंकि पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर ये त्रिकोण है, पूरा त्रिकोण बनता है। ये बहुत अच्छा घर है, ये फेम का घर है। ये मतलब आप कितना भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लेके आए, इसलिए 9th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है। मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 की स्वामी उसको ना देखे या कोई प्लेनेट नीच का और के उनको ना देखे, तो ये आप श्योरिटी देख लीजिएगा, बृहस्पति का दृष्टि हो उस पर, तो आप श्योरिटी ले लीजिएगा, ये बहुत बड़ा फेम दिलाएगा। चिल्ड्रन से फायदा, फादर से फायदा, हाई एजुकेशन, सब फायदे उसको मिलेंगे। या सैटर्न का इन्फ्लुएंस होने से आपको 36 साल की उम्र के बाद में फायदा मिलेगा। 9th हाउस का मालिक 6th हाउस में, ये बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। कारण क्या है? छठा घर कंपटीशन का है, बंधन का है। छठा घर कई नौकरी करने वाले होते हैं, उनके बंधन का घर है ये। जब भी आप देखेंगे 9th हाउस का मालिक छठे घर में होगा, वो इंसान बंधन में रह के उस घर से रिलेशन बना रहा है जहां बंधन नहीं है। बॉसेस से उनको इतनी प्रॉब्लम, इतना बर्डन, इतना काम मिलेगा कि वो सोचेगा कि नौकरी करनी भी पड़ रही है हम, और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स उसके कारण आ रही है। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत सजेस्ट करता हूँ नौकरी मत करना, नहीं तो लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आपके आने लग जाएंगे। आपका जो सैलरी है, आपका जो रिस्पेक्ट है, वो अंडर वैल्यू में चला जाता है, वो दूसरे के हाथ में है। वो आप उसको समझ ही नहीं सकते कि मेरा ये रिस्पेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब आप ऐसे हो जाएंगे कि भाई मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप बोलोगे बॉस को स्ट्रेटेजी है, काम कर लो, बॉस बोले फालतू बात, हटो यहां से, मैं अपने आप बताऊंगा। तो 9th हाउस का मालिक जब भी छठे घर में हो, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, कंटिन्यूअसली करनी चाहिए, उससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। 9th हाउस का लॉर्ड जब भी कभी 7th हाउस में आता है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये पार्टनरशिप को दर्शाता है। ऐसे लोग पार्टनरशिप करने के बाद या शादी होने के बाद बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। इनकी शादी होने के बाद इनका जो लाइफ पार्टनर है उसके कारण बहुत धार्मिक काम करते हैं और अपने समाज के लिए बहुत बड़ा नाम करते हैं। पर मेनली यही है कि 9th हाउस का मालिक जब भी 7वें घर में हो, तो आप ये मानिएगा ऐसे लोगों का लाइफ में जब प्रोग्रेस स्टार्ट होगा, वो शादी के या पार्टनरशिप के बिजनेस के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। 9th हाउस का मालिक जब भी कभी 8th हाउस में हो,
ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि आठवां घर वो घर है जो हर चीज खत्म करता है, आइसोलेशन का घर है। और नाइन्थ हाउस भाग्य घर है, फादर का घर है। जब भी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठता है तो आपके भाग्य का पतन होने लग जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा है आप रेकी मेडिटेशन करिए, सिद्धि करिए कोई चीज की, भगवान की एक पर्टिकुलर मंत्र को डेली जपते रहिए। एक ही मंत्र को एक ही समय पे, कोई भी मंत्र हो, जरूरी नहीं है वो बीज मंत्र हो या कोई भी मंत्र, उसको कंटिन्यूसली जपते रहिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएगी। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए। नाइन्थ हाउस का मालिक जब भी नाइन्थ हाउस में हो, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत बड़ा नाम करते हैं, अपने अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, अपने फादर का नाम रोशन करते हैं। इनको फादर से, बॉसेस से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। यहीं राहु अगर नाइन्थ हाउस में आ जाए तो बहुत सारी क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि राहु नाइन्थ हाउस में होने से दिक्कत ये आ जाती है कि उसको ये पता नहीं चलता कि वो क्या डिसीजन ले। मंगल यहाँ आ जाए, मंगल ईगो का कारक है, वो झुकना पसंद नहीं करता। इस कंडीशन पे आप हमेशा अपने गुरुओं की, फादर की, अपने पुरखों की हमेशा आशीर्वाद लेते रहिए। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आपका लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होगी। ऐसे लोग अपने समाज के दायरे में रह के समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत अच्छे रखते हैं, बड़े बड़े लोगों से इनकी जानकारी होती है। नाइन्थ का लॉर्ड जब भी 10वें घर में हो, ये कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि ये आदमी का जिन भाग्य अब कर्म के ऊपर डिपेंडेड है। ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपने कर्मों से अपना भाग्य उदय करते हैं। आप लोग सुने होंगे, कई लोग ये बोलते हैं कि भाग्य कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। तो उनका आप कॉम्बिनेशन देखिएगा, अगर वो कर्म के हिसाब से बहुत बड़ा नाम किए होंगे तो उनका नाइन्थ हाउस का मालिक 10वें घर में जरूर होगा। कर्म क्षेत्र में वो आने वाली नस्लों को भी सुधार देते हैं। नाइन्थ हाउस का मालिक जब भी 11वें घर में हो, ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी है और बुरा भी है। उसका कारण क्या है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने फायदे को लेने के लिए, क्योंकि 11वां घर राहु का है और वहां उसको बहुत सारे फायदे चाहिए होते हैं। वो उसके चक्कर में पूरी जिंदगी लगा रहता है, उसको कभी भी फायदा नहीं मिलता, डिजायर्स बहुत रहते हैं। साला और साली से बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनकी लाइफ में। मतलब 11वें घर का कनेक्शन आप समझेंगे तो फायदा चाहिए उसको, तो उस डिजायर के चक्कर में इतना ज्यादा मेहनत कर लेता है कि वो अपनी चीजों को भोग नहीं पाता, अपने समाज की, अपने फादर की और अपने किसी की हेल्प नहीं कर पाता। वहीं नाइन्थ हाउस का मालिक रेट्रोगेट हो जाए और 11th हाउस में हो, आप देखिएगा इंदिरा गांधी के चार्ट में है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसीलिए वो एक प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुई और इतना बड़ा नाम किया। उनका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है जो 11वें घर में है। और ये कुंडली से ये पता चलता है कि रेट्रोगेशन होने के कारण चेष्टा बलि हो जाता है वो, मतलब बुल्लिश हो जाता है वो। तो उसके कारण क्या है कि उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया अपने समाज का, अपने फादर का, और एक पूरी इंडिया पे उन्होंने बहुत बड़ा, एक एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। नाइन्थ हाउस का मालिक जब कभी 12वें घर में हो, अब आप सोचिए, एक है आपका भाग्य का और एक मोक्ष का घर है। भाग्य और मोक्ष मिलता है तो इंसान अपना जो सफर है, लंबा सफर, वो पूरा कर लेता है, अपने लक्ष्य को पा लेता है। जब भी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 12वें घर में होगा, आप एकदम क्लियर रखिएगा, बेनिफिक प्लेनेट हो, आप क्लियर रखिएगा, ऐसे लोग अपने लक्ष्य को जरूर पा लेते हैं, चाहे वो उनका कोई भी लक्ष्य हो। मोक्ष के रास्ते पे निकलेंगे तो मोक्ष पा लेंगे। ये नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 12वें घर में होने के कारण होता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 12वें घर में, अगेन मैं समझा रहा हूँ, 12वां घर मोक्ष का है और 9वां घर धर्म का है। ऐसे लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, सही धर्म के रास्ते को अपनाते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं अपनी जिंदगी में। ऐसे लोग लंबे लंबे टूर, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। ऐसे लोग फॉरेन सेटल हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि 12वां घर फॉरेन का है, क्योंकि फॉरेन में बहुत अच्छी भाग्य इनका चलता है। देखिए, नाइन्थ हाउस के ऊपर जब जब दृष्टियां आती है मेलिफिक्स की, जैसे बृहस्पति की आ गई, बहुत अच्छा है आपके नाइन्थ हाउस को, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे बॉसेस मिलेंगे, आपको गाइड करने के लिए बहुत अच्छे आपकी लाइफ में लोग मिलेंगे, आपके फादर बहुत अच्छे होंगे।
9th हाउस पे अगर शुक्र की दृष्टि हो तो आपको लग्जरी लाइफ से, हर चीज़ से आपको संपन्न मिलेंगे, खुश मिलेंगे। चंद्रमा हो वो भी बहुत अच्छा है, सूर्य हो तो ये मान लीजिएगा आपका एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा। यही मेलिफिक्स की दृष्टि आ जाए तो स्ट्रगल क्रिएट करने लग जाते हैं, जैसे शनि मंगल, उनकी दृष्टि पड़ने से यहाँ स्ट्रगल्स होती है, फादर से बॉसेस से बनती नहीं है। तो आज ये 9th हाउस का टॉपिक था जो आपको मैंने डिटेल में समझाया है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा।